कि हम जिन मुद्दों को लेकर के, ठेका मजदूरों के सवाल को लेकर के आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उनकी समस्या को न केवल पार्लियामेंट में उठवाने के लिए बल्कि उसका समाधान करके लागू कराने के लिए उनके अंदर सामर्थ्य है। तो आइए आज हम और आप सब मिल करके अपनी बात की शुरुआत करें एक दो नारों के साथ। जो ठेका मजदूर इस देश के अंदर शोषित हो रहा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो गरीब है, जो महिला, आज उसके लिए आप मुट्ठी बंद करें एक बार। वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी, कुछ भी है, लेकिन सारे जात पात और धर्म मजहब की दीवारों को तोड़ करके उसकी एक पहचान कि वो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा दलित, सबसे ज्यादा जिसकी उपेक्षा हुई है इस देश के अंदर, जो 97% उसका संगठन यदि बन जाए तो देश की पूरी राजनीति को हिला सकता है, पूरी अर्थनीति को बदल सकता है। आज भारत के सारे विकास के जो खजाने हैं, जिसको जीडीपी बोलते हैं, उसमें वो 45% का योगदान देता है। आज उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, दर दर की वो ठोकर खाता है। साल भर मजदूरी की गारंटी नहीं है उसके लिए, 100 दिन के 365 दिन में। आज उसकी आवाज इकट्ठा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और ये धरती किसकी धरती है? ये बिरसा भगवान की धरती। बिरसा भगवान ने मशाल लेकर के हाथ में हमें आह्वान किया है और इसलिए हमारे बच्चों ने आज मशाल जला करके इस मेले की शुरुआत की है। ये धरती है सीधी और कानून की धरती है। 1855 में जिन्हें 25,000 गरीब आदिवासियों के साथ अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कत्लो गारत करके उनकी लाशें बिछा दी थी। आज मैं हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठे हुए दिल्ली के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं, आज जो तुम वहां पर बैठे हुए हो, हुकूमत करते हो, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम और बड़े बड़े राष्ट्रपति हो, लेकिन आज उस कुर्सी तक तुम्हें पहुंचाने के लिए किसी ने कुर्बानी दी, तो सीधी और कानून और 25,000 गरीब आदिवासियों का खून है, उनको याद करो और आज के इस वर्ष को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित करो। सीधी और कानून को भूल करके हम कोई भी आगे विकास का रास्ता नहीं ढूंढ सकते। हम बिरसा को भूल करके कोई विकास का रास्ता आगे नहीं ढूंढ सकते। इसलिए मुट्ठी बंद करके आप मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। ये बिरसा की फौज, ये सीधू कानून की फौज और ये क्रांतिकारी शहीदों की जिनके चित्र हमने लगाए, जिनके एक अमर शहीद शंकर द्वानियोगी के नाम पर यह पूरा का पूरा नगर बसाया गया। शंकर द्वानियोगी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अमर नायक आज हमारे बीच में नहीं, उनका सपना था और वो गोली खा करके शहीद हो गए। रात को 2 बजे शराब के ठेकेदारों ने, दुर्ग के भिलाई के उद्योगपतियों ने उनको सोए हुए अमर शहीद शंकर द्वानियोगी को गोली से उड़ा दिया 2:30 बजे रात को। मैं आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया। इन तमाम शहीदों को जिनके चित्र आज हमारे सामने लगे, इनके खून की कसम खा करके, इनकी शहादत की कसम खा करके आओ हम और आप संकल्प लें कि हमारे कदम जो बढ़े वो पीछे नहीं हटेंगे। हमारा संगठन पूरे देश में फैलेगा। पूरे देश में संघर्ष हो रहे हैं, जगह जगह। आज इस झारखंड की पवित्र धरती पर 25 जगह पर जनता ने कर्फ्यू लगा रखा है। 25 जगह पर हिम्मत नहीं है कोई सरकार जा सके, हिम्मत नहीं है कोई पुलिस जा सके। वहां पर मजदूर की हुकूमत चल रही है। 25 जगह पर हम उन मजदूरों को आज के दिन हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने अपना खून बहा करके, और उड़ीसा के अंदर भी, पास्को के अंदर जिन गरीब आदिवासियों ने अपना खून बहाया, जिनकी शहादत हुई, आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इस प्रकार से देश के तमाम कोने में मैं आज जब यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने बोलने के लिए, मेरी एक बहन दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठी है, 5 दिन हो गए आज उसको, फुटपाथ के ऊपर पड़ी है दिल्ली के पार्लियामेंट के सामने। उसका नाम है मेधा पाटकर। मेधा पाटकर, उसके साथ आदिवासी बहनें जिनको उजाड़ा जा रहा है नर्मदा घाटी में से बांध बनाने के नाम पर, आज वो वहां पर, मैं उनके साथ कल रात तक था और रात को ट्रेन पकड़ करके मैं यहाँ सुबह पहुंचा हूँ। दोस्तों और साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई अभी तो शुरू हुई है। 50, 55, 57 साल की आजादी के बाद
पहली बार असंगठित मजदूरों का नाम लिया जा रहा है। माफ करेंगे मेरे बड़े बड़े ट्रेड यूनियन के नेता, आज तक जिनकी जिम्मेदारी थी असंगठित को संगठित करने की, उनका बहुत वक्त लगा संगठित लोगों की ही लड़ाई लड़ने में। उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम हुए, बड़े बड़े काम हुए, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन यदि हमारे संगठित वर्ग के मजदूर यूनियन के नेता अब आगे आएंगे, हमें पूरा विश्वास है देश में 40 करोड़ जिनकी ताकत है, 40 करोड़, 3 करोड़ संगठित हैं, यूनियन है, उनका दफ्तर है, नेता है, लिखा पढ़ी कानून वो लागू होता है। लेकिन 40 करोड़ के लिए कोई कानून नहीं देश के अंदर, जो कानून है उसका उल्लंघन होता है रोज रोज। आपने उनका नाम रखा है असंगठित ठेका मजदूर, और मैं उनका नाम रखता हूं बंधुआ मजदूर। इस देश में 40 करोड़ जिनको हम कह रहे हैं असंगठित मजदूर, मैं आपसे पूछता हूं, क्या इनको साल भर रोजगार की गारंटी है? बताओ आप। नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं दूसरा सवाल, क्या इनको न्यूनतम मजदूरी की गारंटी है? यदि दो चीजें नहीं है तो भारत में 1976 में कानून बनाया था इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में, उसका नाम है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। उसके अनुसार कोई भी मजदूर जिसको न्यूनतम मजदूरी से कम में काम कराया जाएगा, लेस देन स्टैट्यूटरीली फिक्स्ड मिनिमम वेजेस, वो बॉन्डेड लेबर, वो बंधुआ मजदूर माना जाएगा। ये 40 करोड़ किस कोठी में आते हैं? ये बंधुआ मजदूर की कोठी में आते हैं, ये बॉन्डेड लेबर की कोठी में आते हैं। इनके अलावा 10 करोड़ बच्चे आज हिंदुस्तान में, 10 करोड़ बच्चे। सरकार से हमने पूछा कितने बच्चे अभी भी स्कूल में नहीं है, जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में। ऐसे छोटे छोटे बच्चे, 6 से 14 साल की उम्र के छोटे छोटे 10 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं है। और स्कूल में नहीं है तो कहां है वो? कोई पिकनिक पार्टी में गए हैं, या घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, या इंग्लैंड की सैर करने गए? कहां वो बच्चे? किसी के खेत में, किसी की खदान में, किसी के मकान, किसी के दुकान में मजदूरी कर रहे हैं। एक तरफ 40 करोड़ ये बच्चे, ये लोग असंगठित क्षेत्र के बंधुआ मजदूर, जिनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, साल भर रोजगार की गारंटी नहीं है। और दूसरी तरफ 10 करोड़ वो बच्चे जो स्कूल में नहीं है, वो भी बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर। दोनों को मिला लो तो कितने हो गए? 50 करोड़। 40 करोड़ और 10 करोड़, 50 करोड़ मेहनत करके जो दौलत पैदा कर रहे हैं, उनकी हालत एक गुलाम की है। आज जिस भारत माँ की आजादी का झंडा फहराता है प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर, वो भारत माता आंसू बहा करके कह रही है मेरे 50 करोड़ बच्चे गुलाम हैं, मैं कैसे कहूं कि मैं आजाद हूं? जिस मां के 50 करोड़ बच्चे आज भी गुलामी की जंजीर में जकड़े हैं, बंधुआ मजदूरी की गुलामी की जंजीर में जकड़े हैं, वो मां अपने आप को आजाद कैसे कर सकती? इसलिए आज जरूरत है इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की। और इसलिए आज हम लोग यहाँ कसम खाने इकट्ठे हुए हैं। कोई मेले में नाचने के लिए नहीं, नाचेंगे, गाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारे गीतों में, हमारे नाच में, हमारी सब संगीत में क्रांति की ध्वनि निकलेगी। और ये क्रांति, ये इनकलाब होगा इन गुलामों को आजादी दिलाने का, इन बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का पैगाम लेकर के आएगा। और एक नया भारत, एक नई आजादी की लड़ाई की शुरुआत होगी। कमाने वाला कमाने वाला, लूटने वाला लूटने वाला